हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई आप सबका। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने 11th क्लास की जो कंप्यूटर साइंस है उसका दूसरा चैप्टर पढ़ना है, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस लेक्चर में आपको जो है इजी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। वो बच्चे जो मीडियोकर होते हैं या बैक बेंचर होते हैं, माशाल्लाह होते हैं, सुभान अल्लाह होते हैं, जो जिनका काम टीचर्स को तंग करना होता है या बंक करना होता है और वो चाहते हैं कि यार हम भी एनुअल पेपर में 75 में से 50 60 नंबर जो है हमारे भी आ जाए, हम भी अचीव कर पाएँ और पास आउट कर पाएँ पेपर को और 12th क्लास में भी बैठ जाए। तो उनके लिए इस चैनल के ऊपर इस प्लेलिस्ट में जो है कंप्यूटर की जो प्लेलिस्ट है इसमें इजी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद आप अपने अल्फाज के अंदर उसको खुद से राइट करने के काबिल हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपको रट्टा नहीं लगवाऊंगा बिल्कुल भी, मैं आपको कंसेप्ट दूंगा, क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा जिससे आप आसानी से अपने नंबर्स को अचीव कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं जी हम स्किल बेस्ड लर्निंग का। यार इसके अंदर ये नहीं होगा कि मैं सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ाता रहूं, जो आपका टॉपिक प्रैक्टिकल वर्क का होगा वो इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली देखेंगे। मतलब जैसे मैं आज आपको दूसरा चैप्टर स्टार्ट कराने लगा हूँ, तो दूसरे चैप्टर के अंदर जो अपने प्रोग्राम हैं, जो आपके कोड्स हैं, वो इंशाल्लाह हम अपने लैपटॉप के अंदर उसको रन करेंगे। वो तमाम के तमाम प्रोग्राम राइट करेंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो भी देखते हैं। यार बड़ा ही मज़े का जो है लेक्चर रहने वाला है, तो स्किप नहीं करना आपने। एग्ज़ाम और फ्यूचर रेडी के हवाले से मैं आपको बता दूं कि आपने यूं करना है कि 75 में से बेशक 70 ना आए, आपने पासिंग नंबर तो लेने ही लेने, मतलब 40-50, ठीक है। ये आपका माइंड सेट होना चाहिए। और फ्यूचर के लिहाज से वो क्या होगा कि पाइथन जो है बेटे बहुत ही इजी लैंग्वेज होती है और बिगनर्स फ्रेंडली होती है, ये मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ। तो इसको बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना इस लैंग्वेज को। अगर आप इसको इसी क्लास फर्स्ट ईयर में इसके ऊपर आप कमांड हासिल कर लेते हैं तो सेकंड ईयर में भी आप करें कोई लैंग्वेज है, इसी के अंदर जो है और चीज़ें जो वेरिएशंस हैं, जो नए फीचर्स हैं, जो नए फंक्शंस होंगे इस लैंग्वेज के अंदर, वो भी अगर आप स्टडी करें तो आप वेबसाइट बना सकते हैं अपनी, वो भी हम बनाना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यार आज दूसरा चैप्टर का जो है वो सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन से मुराद प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामर कौन होता है और बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के, कोड क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या होता है, कंपाइल किसे कहते हैं, रन किसे कहते हैं, आपका आउटपुट उसको क्या कहते हैं, वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन और अंडरस्टैंड करेंगे कि यार ये तमाम चीज़ें कैसे रिलेट कर रही हैं एक दूसरे से, और काफ़ी सारी चीज़ें एक दूसरे से यहाँ पर रिलेट करेंगी। मैं एक बात बताऊंगा, दूसरी में भी वही ही चल रही होगी, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा आपने जो है तवज्जो फरमानी है। और लास्ट के अंदर हम जो है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की बात करेंगे कि यार हमारे जो पीसी है, हमारा जो मशीन है, कंप्यूटर है, उसके अंदर हम किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके अपनी प्रोग्रामिंग जो पाइथन प्रोग्रामिंग है कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों दोस्तों पहला सवाल आता है कि प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग से मुराद ये है कि आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं एक कंप्यूटर के लिए। अब कंप्यूटर के लिए आप क्यों लिख रहे होंगे, क्योंकि आपने कोई काम उससे परफॉर्म कराना होगा। तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप राइट करते हैं एक कंप्यूटर के लिए ताकि वो एक स्पेसिफिक टूल को, स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करे, उसको आप कहते हैं प्रोग्रामिंग। या प्रोग्रामिंग के अंदर एक लफ्ज़ और इंक्लूड कर लें आप लोग आसानी के लिए, कोड और प्रोग्रामिंग में डिफरेंस के लिए। कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मैं आपको तो यार कहता हूँ काफ़ी सारे बच्चों ने काम किया होगा, घर का काम वाम करते ही रहते होगे, अम्मी का काम करते होगे, अम्मी ने आपको कहा, मिसाल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से क्या मुराद है। मैं आपको कहता हूँ या आपकी मम्मी कहती हैं कि बेटा जाओ और सब्जी ले आओ, तो ये तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गए, ठीक है। कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा बेटा, धनिया नहीं भूलना, ठीक है, अपना जो है सब्जी कौन सी लेनी है, टमाटर कितने लेने हैं, प्याज कितने लेने हैं, ये तमाम की तमाम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कंप्लीट, उसको प्रोग्राम कहेंगे। अगर थोड़ी बहुत ही जो है इंस्ट्रक्शंस है तो उसको हम कोड कहते हैं। और यहाँ पर एक लफ्ज़ और आया हुआ है
एग्जीक्यूट का क्या मतलब होता है वो हम नेक्स्ट देखेंगे, क्योंकि वो एक अलग जो है हमारे पास हेडिंग है और हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है जी प्रोग्रामर। यार आपको इंशाल्लाह जो है तीसरे लेक्चर के अंदर यार आप सब जो है वो प्रोग्रामर बन जाएंगे, क्योंकि हम एक बेसिक प्रोग्राम अपना पीसी के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर रन करके देखेंगे और उसका आउटपुट भी निकालेंगे। जैसे आपका प्रिंट था, ठीक है, प्रिंट में आप अपना नाम लिख सकते हो, मैं तो अपना नाम लिखूंगा, आप हेलो वर्ल्ड भी लिख सकते हो, सर इकराम भी लिख सकते हो, पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिख सकते हो, ठीक है। तो प्रोग्रामर कौन होता है? प्रोग्रामर है जी एक ऐसा पर्सन जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को राइट करता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मुराद प्रोग्राम को राइट करता है, किसके लिए? कंप्यूटर के लिए। क्यों करता है? ताकि वो एक स्पेसिफिक काम को परफॉर्म कर सके। अब देखिए ना, ये इतना आसान हो गया और आप इसको 100% आई एम श्योर अगर आप तवज्जो से सुन रहे हैं तो आप इसको अपने अल्फाज के अंदर इसको रीराइट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया प्रोग्रामर कौन है, एक पर्सन है, क्या करता है? राइट करता है। क्या चीजें राइट करता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मुराद प्रोग्राम है, किसके लिए लिखता है? कंप्यूटर के लिए। क्यों लिखता है? ताकि वो एक स्पेसिफिक काम को परफॉर्म कर सके। अब तो आसान हो गया ना यार, ये ऐसे ही पढ़ा करो। बेशक आप अपनी बुक खोल के बैठे हुए हैं, एक एक लाइन, एक एक वर्ड का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, रट्टा लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। बेसिक कंसेप्ट जो है आपका पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होती है यार? इसके मैंने 3 पॉइंट्स लिख दिए हैं, ये आपके सामने आ चुके होंगे। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं जी। पाइथन जो है ये एक फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। फ्लेक्सिबल का मतलब अब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो फ्लेक्सिबल का मतलब होता है यार बहुत ही आसान और हर स्टूडेंट इसको समझ सकता है, इसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकता है। और ये जो है मोस्टली यूज होती है वेब डेवलपमेंट के अंदर। अब आप कहोगे कि वेब डेवलपमेंट क्या है? यूट्यूब के ऊपर ही लेक्चर ले रहे हो ना, तो यूट्यूब भी एक वेबसाइट है, ठीक है। जो आपका गूगल है वो भी एक वेबसाइट है, जो फेसबुक है वो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है। इनको बनाने के अंदर भी आप पाइथन का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर मोस्टली यूज होती है, वाइडली यूज होती है यहाँ पर, ठीक है। डाटा एनालिसिस कर रहे हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आप आजकल पिक्स वगैरह तो यार आप लोग जनरेट कर ही रहे होगे, अपनी पिक्स जनरेट कर रहे होगे, उसको प्रॉम्प्ट दे देते हो, या आप कोई भी बैनर वगैरह बनवा रहे हो तो वो बनाकर आपको दे देता है, ठीक है। या और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, उसके अंदर भी हम पाइथन प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते होते हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा क्या है? बहुत ही सिंपल और क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ताकि हर बच्चा, हर पर्सन जो इस प्रोग्रामिंग की फील्ड के अंदर, प्रोग्रामिंग की दुनिया के अंदर आना चाहता है, वो इसको इजीली एक्सेस कर सके, इसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सके और इसको फोड़ सके। तीसरा पढ़ते हैं जी। तीसरा क्या है यार? जैसे आपने आज तक कोई भी कोड नहीं किया, आज तक आपने कोई भी प्रोग्राम नहीं किया, अगर आपका बायो का बैकग्राउंड है तो आपने बिल्कुल भी नहीं किया होगा, अगर आपका कंप्यूटर का प्रोग्राम है तब भी आपने नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट है ना यार सारे यहाँ। तो क्या होता है कि क्लासेस के अंदर जो है वो अपना प्रैक्टिकल वर्क नहीं करवाते। आपने HTML तो पढ़ी होगी, उसके अंदर भी आपने लिखा होगा हेडिंग वगैरह, पैराग्राफ वगैरह, बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं, या आपने एक फॉर्म भी बनाया होगा, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकल नहीं देखा होगा आपने सिर्फ रट्टा मारा होगा। लेकिन यहाँ पर हम रट्टा नहीं मारेंगे, ये भी मैं आप सारा का सारा आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप इसको अंडरस्टैंड करें और अपने अल्फाज के अंदर इसको राइट कर सकें, ठीक है। अच्छा जी, ये बिगनर्स फ्रेंडली होती है, इजी चॉइस है, हर बच्चा इसको सीख सकता है, बहुत ही आसान है और सर इकराम इसको सिखाएंगे इसी चैनल के ऊपर, इसी प्लेलिस्ट के अंदर जो हमने FSC की फर्स्ट ईयर की जो कंप्यूटर साइंस की जो प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है, उसके अंदर हम ये तमाम चीज़ें देखेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर इसको फोकस कमांड करने के लिए आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको डिफ़िकल्ट रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी जो लैंग्वेजेस हैं जैसे जावास्क्रिप्ट है, वो काफ़ी बच्चों को मुश्किल लगती है, बड़ा डिफ़िकल्ट फील होता है बच्चों को, तो पाइथन उसके लिहाज से बहुत ही ईजी रहती है। हाँ जी, इन शॉर्ट ये कि पाइथन बहुत ही ईजी है। अब ये देखिए, ये मैंने इन शॉर्ट क्यों लिखा है, ताकि अगर आप ये 4-5 लफ्ज़ भी याद रखते हो और आपके एनुअल पेपर में, आपके बोर्ड के पेपर में कोई सवाल आ जाता है कि यार पाइथन प्रोग्रामिंग का बेसिक कंसेप्ट
आप राइट करें, तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यार एक तो ये इजी है, पावरफुल है, आप किसी भी वेबसाइट बनाने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने के लिए आप वहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं, हर बंदा इसको यूज़ कर सकता है। मैनी फील्ड्स के अंदर जैसे वेब डेवलपमेंट, डाटा एनालिसिस और एआई की जैसे हम बात कर चुके हैं, वो तमाम पिछली बातें भी इसके अंदर आप राइट कर सकते हैं। अब देखते हैं जी बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यार बहुत आसान है, जो पिछली बातें हमने देखी थी बिल्कुल वही एज इट इज आगे मैंने आपको बता दी है, सिर्फ एक दो बातें जो है डिफरेंट है, उनको स्टडी कर लेते हैं। पहला जो पॉइंट है वो बिल्कुल आपका पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था, प्रोग्रामिंग क्या होती है, बिल्कुल एज इट इज वही लिखा हुआ है। आप इसको क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे देते हो कि यार ये प्रिंट कराना है, ये दो इंट वेरिएबल है, इंट डाटा टाइप है, इनका सम कराना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड कराना है, तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है और कंप्यूटर उसको परफॉर्म करता है। ये बेसिक कंसेप्ट है। अच्छा जी, और ये याद रखें, बहुत ही फनी सी बात होने वाली है कि एक जो प्रोग्राम है वो एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। आप यूं ना कहना शुरू कर दीजिएगा कि यार हम तो उर्दू बोलते हैं और हम तो पाकिस्तानी हैं, या हम पंजाबी हैं, सिंधी हैं, तो हम सिंधी के अंदर कोड करना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप उसको राइट करते हैं ताकि आपका जो कंप्यूटर है उसको अंडरस्टैंड कर ले, ठीक है। आता है जी कोड, बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम डेफिनेशन एज प्रोग्रामिंग। जैसे प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन है बिल्कुल कोड की वैसे होती है। मैंने आपको डिफरेंस बताया था, प्रोग्रामिंग इज द कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग है, सिर्फ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं तो वो कोड होता है हमारा। ये एक बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। वैसे इसके अंदर वेरिएशन भी आ सकती है। यहाँ पर हमने लिखा है क्रिएट इंस्ट्रक्शंस क्रिएट कर रहे हैं। यार आप कहेंगे सर बार बार तो इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं। यार मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस लेक्चर के अंदर तमाम चीज़ें एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करूंगा, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है। तो अगर आप इंस्ट्रक्शंस क्रिएट कर रहे हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो स्पेसिफिक हो सकती है आपकी पाइथन, C++, जावा स्क्रिप्ट और भी बहुत सारी होती है, PHP होती है उसके अंदर, तो वो आपका क्या होता है दोस्तों, कोड होता है। अब देखते हैं हम कंपाइल का मतलब होता है कि यार जो आपने कोड लिखा उस कोड को आप ट्रांसलेट कर दें ताकि आपका कंप्यूटर समझे। अब आप कहेंगे सर पहले तो कंप्यूटर समझ रहा था, अब क्यों नहीं समझ रहा? यार कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी समझता है, 0 और 1, वो कुछ भी नहीं समझता। तो आपके जो जिस एप्लीकेशन, जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर आप ये प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे वहाँ कंपाइलर होता है। वो कंपाइलर आपके कोड को ट्रांसलेट करता है, फिर आपका कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, देन वो काम परफॉर्म करता है जो आप उससे करवाना चाह रहे होते हो। तो ठीक है, इस तरीके से आप इसकी यार इंग्लिश बनाना सीख लो, इंग्लिश को कर लिया करो, ठीक है, आसान होती है। नेक्स्ट चलते हैं, एग्जीक्यूट का क्या मतलब होता है? एग्जीक्यूट का मतलब होता है कि आप कंप्यूटर को बताते हो कि उसने कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, बस इतना सा काम होता है। अब आपको कोई प्रोफेसर कहे कि यार हम ना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट या कोड को एग्जीक्यूट कैसे कराते हैं, ये क्या मतलब होता है उसका, तो आप कहेंगे कि यार हम कंप्यूटर को बताते हैं। एग्जीक्यूशन का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर को पता चल जाता है कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है आउटपुट के अंदर क्या होगा? अच्छा यार ये थोड़ा सा मैं आपको जो है वो लेक्चर से हट के बात करने लगा हूँ अभी। अगर आपको पसंद आया है लेक्चर तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कोई अच्छा सा प्यारा सा, अपनी तरह, आप लोग सारे ही प्यारे हो यार, तो अपनी तरह प्यारा सा कोई कमेंट करना है लाजमी। और अगर आप रेडी हैं एक चेंज लाने के लिए पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के अंदर, तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी लिखना है वी आर रेडी। और वो जो चेंज है वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा मकसद ये है कि हमारे जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उनको जो उनके ऊपर मुसल्लत की गई हैं किताबें,
कि बेटे ये 12 चैप्टर हैं, ये 15 चैप्टर हैं, ये रटो, इनको याद करो, इनको मेमोराइज करो और तब ही आप पेपर में पास हो सकोगे, अदरवाइज नहीं। तो इस जो सिस्टम है, इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए एक जो है एक मिशन है, एक जर्नी है, वो स्टार्ट मैंने तो कर दी है। अगर आप भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लाजमी आपने लिखना है कि आप रेडी हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने वापस टॉपिक के ऊपर। और दूसरी बात ये जो है एग्जाम का ये जो फेल और पास वाला चक्कर है ना, इसको ख़त्म करना है। ये कोई तरीका नहीं है कि ये बच्चा पास है, ये बच्चा फेल है। हाँ, स्किल बेस्ड लर्निंग हो, वहां आप बताएं कि भाई इस बच्चे को आता है, इस बच्चे को नहीं आता। किसी बच्चे को ये नहीं कहना कि यार तू फेलियर है, तुझसे होता नहीं है, ठीक है। ये वाला काम हमने आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने पॉइंट के ऊपर वापस दोबारा। आउटपुट क्या होता है यार? आउटपुट क्या होगा? जो कुछ हमने इंस्ट्रक्शंस के अंदर लिखा था और उसको कंप्यूटर ने, हमारी मशीन ने परफॉर्म कर दिया और हमें अपनी स्क्रीन के ऊपर वो डिस्प्ले हो रहा है, तो वो हमारा आउटपुट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक प्रोग्राम लिखता हूं, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी प्रिंट का, और फिर आपका वो ब्रैकेट्स होती हैं, इन्वर्टेड कॉमास होते हैं 2, और उसके अंदर मैं लिख देता हूं पाकिस्तान जिंदाबाद। तो वो पहले तो कंपाइल होगा, एग्जीक्यूट होगा, अंडरस्टैंड करेगा कि क्या लिखा हुआ है, और देन हमारा जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर, और उसी को हम आउटपुट कहते हैं यार, ठीक है। बहुत ही आसान सा था। हाँ जी, अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर जो कि हमारा प्रैक्टिकल वर्क से रिलेट करता है। हाँ जी, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है कि यार हम अपने पीसी के अंदर, हम अपने कंप्यूटर के अंदर क्या करेंगे, एक सॉफ्टवेयर। चलें जी, पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। अगर आपने पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है तो आपको एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की ज़रूरत होगी, और वो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को आप कैसे बना सकते हैं, उसका सेटअप कैसे कर सकते हैं। आप अपना पीसी उठाएंगे, अपना कंप्यूटर उठाएंगे, लैपटॉप उठाएंगे और उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे जिसके अंदर टूल्स भी हो सकती हैं, लाइब्रेरीज भी हो सकती हैं। वो आपके जो कोड को रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और आपको जो है आउटपुट डिस्प्ले कराएगा। तो ये मतलब होता है जी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का। और आई होप यार आपको मजा आया होगा। अगर मजा नहीं आया, ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा नहीं लगा, हो सकता है किसी बच्चे को अच्छा ना लगा हो, तो उसने भी कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करना है कि सर मजा नहीं आया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ और डिफरेंट मेथड से पढ़ाएंगे यार आप लोगों को। बस ये होना चाहिए आप लोगों का एक माइंडसेट। 2-3 चीजें मैं ऐड करता चलूं कि आपने जो भी लेक्चर स्टार्ट करना है, चाहे मेरा लेक्चर यूट्यूब पर ना देखें, किसी का भी देखें, जो स्टार्ट करना है ना लेक्चर, उसको जब तक खत्म ना हो स्किप नहीं करना आप लोगों ने। ये अपनी हैबिट बना लें। ये बहुत ही बुरी आदत होती है। आप पहले 1 से 2 मिनट बैठते हैं, उसके बाद आपकी हो जाती है, समझ लें आपकी बैटरी लो हो जाती है, शट डाउन हो जाते हो, हैंग हो जाते हो यार आप लोग। ऐसा नहीं करना, ठीक है। जब तक कंप्लीट ना हो तब तक आपने बैठना है और उसको अंडरस्टैंड करना है। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें, और रजिस्टर लेकर बैठा करें, काफ़ी सारी चीज़ें नोट कर लिया करें। जो मेन जो बातें होती हैं, मेन जो पॉइंट्स होते हैं उसको नोट कर लिया करें। बेशक अपनी बुक के ऊपर नोट कर लें ताकि आपको यार आसानी हो जाए इन फ्यूचर जब आपके एग्ज़ाम होते हैं। क्योंकि वहाँ पर अभी तो फ़िलहाल यही है हमारा कि जब तक आप लिख कर नहीं आओगे, जब तक हूबहू नहीं लिखोगे और बहुत सारा नहीं लिखोगे तो आपको फेल कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। जो मकसद है, जो एम है, वो नहीं भूलना। रियल फ्रीडम आपको चाहिए, इंशाल्लाह मिलेगी अगर सर इकराम जिंदा रहे तो, क्योंकि मिशन बड़ा है, मकसद बड़ा है, तो फिर दुश्मनियाँ भी बड़ी होंगी इंशाल्लाह। कोई बात नहीं जी, झेलेंगे आपकी खातिर, पाकिस्तान की खातिर, अपनी खातिर। गुड बाय, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।